सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द टेकिंग ऑफ पेलहम 123 के बारे में। ये कहानी है एक हाईजैकर की जो पूरे के पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है और सरकार को अपनी शर्तें बताता है कि उसे बदले में क्या चाहिए। तब सारे लोग उसकी शर्तों को पूरा करने में लग जाते, लेकिन इस हाईजैकर के मंसूबे कुछ और ही हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसे लोग राइडर कह के बुलाते हैं। राइडर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज वो एक ट्रेन को हाईजैक करने वाला है। शहर के अलग अलग कोने में उसके साथी हैं। वो अपने 3 साथियों के साथ जाएगा ट्रेन के भीतर। यहीं पर हम उसके बाकी साथियों को देखते हैं। उसके पहले साथी का नाम है बाश्किन, उसका दूसरा साथी है इमरी और उसका चौथा और आखिरी साथी है फिल रामोस जो एक ट्रेन कंडक्टर है। धीरे धीरे करके ये चारों पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन और ट्रेन का इंतजार करने लगे। अभी ट्रेन आने वाली है 123। जैसे ही ट्रेन आकर के रुकती है, धीरे धीरे करके ये चारों अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपने अपने पोजीशन पर जाकर के खड़े हो जाते हैं जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। राइडर चला आता है सबसे आगे वाले डब्बे के पास और अंदर का ड्राइवर जेरी को कहता है कि वो गेट, तब जेरी गेट नहीं खोलता। बार बार राइडर उसे समझाते रहता है। तब वो कांच को नीचे करता है और बात करने लगता है कि आखिर राइडर को दिक्कत क्या है। तभी राइडर अपनी बंदूक निकालता है और जेरी के ऊपर तान करके कहता है कि अभी के अभी गेट को खोल, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तब जेरी को गेट खोलना पड़ता है। राइडर अंदर आता है और पूरे ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है। तभी हम रामोस को देखते हैं जो आ चुका है आगे। रामोस ट्रेन को चला सकता है। अब उसके हाथ में सारा का सारा कंट्रोल है। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अगले स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन इन्हें पता है कि ये ट्रेन को नहीं रोक सकते। ऐसे ही ट्रेन को तेजी में यहाँ से भगाने लगते हैं। तभी हम बाश्किन को देखते हैं जो दूसरे कंडक्टर को पकड़ता है और लेकर के आने लगता है आगे तरफ, जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। तभी रामोस जेरी से चाबी मांगता है ताकि और चीजों की शनाख्त कर सके। जेरी उसे चाबी दे देता है। इसी बीच हम एक सबवे डिस्पैचर को देखते हैं जिसका नाम है वॉल्टर गार्ब। वॉल्टर देखता है कि 123 में कोई दिक्कत है। वो ध्यान से देखने लगता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जब उसका शक बढ़ने लगता है तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जेरी से ताकि वो सच्चाई को पता लगा सके, लेकिन जेरी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसके पास ही राइडर खड़ा है। तभी हम फिल को देखते हैं जो आता है दूसरे कंडक्टर के पास, उससे चाबी लेता है और 123 को 2 हिस्सों में बांट देता है। जैसे ही ट्रेन का अगला हिस्सा आगे जाता है, राइडर के बाकी साथी यहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं और सारे लोगों को जमीन पर लिटा देते हैं। अब पूरी तरीके से इन लोगों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। वॉल्टर भी इस चीज को देखता है कि 123 ट्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। वो सबको इसके बारे में इत्तला करने लगता है। वो कंट्रोल सेंटर को भी भेज देता है यहाँ की पूरी। तभी वो देखता है कि ट्रेन का अगला हिस्सा दक्षिण की तरफ जा रहा है। वो अगले स्टेशन पर कहता है कि सारे लाइन को क्लियर कर। तभी इस ट्रेन के अंदर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो पीछे वाले डब्बे में है। उसे भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। पीछे के लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो धीरे धीरे करके आगे आने लगता है ताकि वो बाश्किन से बात कर सके। आगे आने के बाद वो जैसे ही कहता है कि वो एक पुलिस वाला है, बाश्किन भड़क जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और अंधाधुंध गोलियां चला देता है इस पुलिस वाले पर। तो बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं। वो सबको कहते हैं कि वो लोग दीवार की तरफ खड़े हो जाए। सब लोग खड़े हो जाते हैं। राइडर को भी ये चीज पता लग जाती। वो चिल्लाते हुए पीछे आता है और बात करता है दूसरे कंडक्टर से जिसका नाम है रेजिना। रेजिना को कहता है कि यहाँ के रेडियो को ऑन करो, मुझे ऑफिसर से बात करनी है। तब वो रेडियो की लाइन को ऑन कर देती है। यह खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी। हर तरफ पुलिस वाले आने लगते हैं। राइडर बाकी लोगों को कहता है कि वो लोग नीचे उतरे और पटरियों पर खड़े हो जाए। तब बाकी सारे लोग नीचे आने लगते हैं। वो ज्यादातर लोगों को छोड़ देता है। वो सबको कहता है कि वो लोग यहाँ से भाग जाए। उसने सिर्फ एक डब्बे के लोगों को बंधक बना करके रखा है। वो ज्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं रखना चाहता था। तभी रामोस नीचे जाता है और राइडर उसे कहता है कि यहाँ की बिजली काट। जैसे ही राइडर मैनेजमेंट से बात करना शुरू करता है, उसकी बात होती है वॉल्टर से। वो वॉल्टर को बता देता है कि मैंने ज्यादातर लोगों को रिहा कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो सबसे आगे वाले डब थे। अगर तुम उनकी सलामती चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो। वॉल्टर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया है, तुम्हारे पास बस थोड़े से लोग हैं। राइडर हंसने लगता है और कहता है कि इतने सारे लोगों को हैंडल करना मुश्किल, इसीलिए मैंने इतने लोगों को अपने पास रखा है जिन्हें मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। राइडर कहता है कि जैसे ही मेरी शर्तें हो जाएंगी मैं इन सबको रिहा कर दूंगा। वॉल्टर कहता है कि मैं एक छोटा सा मुलाजिम, मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, तुम्हें बड़े ऑफिसर से बात करनी पड़े। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कनेक्शन उनके साथ करवा सकता हूँ। वो सारे लोगों को इशारा करता है कि सारे लोग अलर्ट हो जाएं। वो राइडर को कहता है कि आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं? राइडर कहता है कि तुम्हारे पास कैलकुलेटर जरूर, मैं जो बताता हूँ उसको कैलकुलेट करना शुरू करो। जब वॉल्टर सारे पैसों को कैलकुलेट करता है तब उसे पता लगता है कि राइडर को $10 मिलियन चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। और राइडर चाहता है कि शहर का मेयर उसे लाख पैसे, अगर 1 घंटे के अंदर मेयर पैसे लेकर के नहीं आया, उससे ज्यादा जितना भी समय इन लोगों ने लिया तो हर एक अगले मिनट वो एक एक आदमी को मारता रहेगा। वॉल्टर ये सारी चीजें जल्दी ही पहुंचा देता है मेयर के पास और राइडर को कहता है कि मैंने तुम्हारे संदेश को कन्वे कर दिया है, वो मेयर तक पहुंच जाएगा। तभी हम देखते हैं रामोस
और इमरी को। ये यहाँ के इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर इनके पास इंटरनेट का कोई भी कनेक्शन नहीं। थोड़ी देर के बाद इंटरनेट का कनेक्शन जैसे ही ठीक होता है, अंदर सबका इंटरनेट चलने लगता है। इसी बीच हम जियो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे ही दोबारा इंटरनेट का कनेक्शन आता है, वो ट्रेन के अंदर के सारे फुटेजेस को देख उसे पता लगता है कि इन सारे लोगों को बंधक बना करके रखा गया है। हर तरफ ये सारी की सारी खबरें फैल जाती हैं। जैसे ही शेयर मार्केट में ये बात फैलती है, सारे शेयर्स के दाम नीचे आने लगते हैं। राइडर भी शेयर मार्केट को मॉनिटर कर रहा है। जब वो देखता है कि सारा का सारा मार्केट जा रहा है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें एहसास होता है कि राइडर की प्लानिंग बहुत ही बड़ी है। ये सब कुछ बस एक दिखावा है। वो चाहता है कि मार्केट सच में नीचे जाए। तभी हम वॉल्टर को देखते हैं, जिसके ऑफिस में कम्युनिटी नाम का एक ऑफिसर आता है। वो एक बड़ा ऑफिसर है। वॉल्टर को कहता है कि यहाँ से आगे की सारी चीजें अब मैं दूंगा। तब वॉल्टर एक एक करके बताने लगता है कि अब तक उसकी राइडर से क्या बातें हुई हैं और राइडर क्या चाहता है। कम्युनिटी कहता है कि मेयर तक भी बात पहुंच गई है, हम सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल्टर सब कुछ बताता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी राइडर दोबारा कॉल करता है ऑफिस में। जैसे ही वो कम्युनिटी की आवाज सुनता है, वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम कौन। तब कम्युनिटी अपने बारे में बताने लगता है कि अब से आगे की सारी बातें उससे ही होगी। उससे बात करना ज्यादा आसान है। राइडर को जो कुछ भी चाहिए, कम्युनिटी वो सारी शर्तें मानने को तैयार है। वो उसकी सारी शर्तों को पूरा कर सकता है। लेकिन अब राइडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कम्युनिटी की आवाज को सुन करके भड़क जाता है और कहता है कि जिस आदमी से मैं पहले बात कर रहा था, मुझे सिर्फ उसी से बात कर। कम्युनिटी उसे समझाता है कि मैं उससे बड़ा ऑफिसर हूँ। अगर तुम मुझसे बात करोगे तब तुम्हारा काम ज्यादा आसान होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन राइडर नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम्हें बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा। वो अपनी बंदूक निकालता है और चला आता है पीछे वाले कंपार्टमेंट और कम्युनिटी को कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहते ही वो जेरी को गोली मार देता है। फिर कम्युनिटी को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। अभी के अभी उस आदमी को वापस बुलाओ जिससे मेरी बात हो रही थी। अगर 1 मिनट के अंदर मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी तो मैं यहाँ के एक और पैसेंजर को मारूंगा। इस बात को सुनते ही कम्युनिटी भी डर जाता है। चारों तरफ उथल पुथल मच जाती है। सारे लोग भागने लगते हैं वॉल्टर के पीछे, क्योंकि वॉल्टर घर जाने के लिए निकल चुका है। सारे लोग उसके पास भाग करके जाते हैं और उसे वापस बुला करके लाते हैं। 1 मिनट से पहले यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। जैसे ही राइडर उसकी आवाज को सुनता है, वो शांत हो जाता है। तब ये दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं। मेयर के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि हम सारे पैसों को बैंक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि उसने $10 मिलियन से ज्यादा नहीं मांगा, वरना उससे ज्यादा हम विड्रॉ भी नहीं कर पाते। इन बातों को सुनने के बाद ये सारे लोग समझ जाते हैं कि राइडर बहुत ही चालाक आदमी है। उसे सब कुछ पता है। उसे सारे नियम कानून पता है। वो जानता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तभी हम कम्युनिटी को देखते हैं जो अपनी टीम से बात करता है और कहता है कि आखिर है जाकर वॉल्टर से क्यों बात करना चाहता था। मुझे वॉल्टर की पूरी फाइल चाहिए। मैं उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ। तब यहाँ के एम्प्लॉइज बताना शुरू करते हैं कि उस पर रिश्वत लेने का आरोप है। थोड़े समय पहले उसने $35,000 घूस खाए हैं। तब से उस पर कार्यवाही चली है। इस बात को सुनने के बाद अब कम्युनिटी को शक होने लगता है। उसे लगता है कि वॉल्टर मिला हुआ है इन सारे के सारे उसे। वो सारे लोगों को कहता है कि वो लोग वॉल्टर के घर पे जाएं और वहाँ पर तलाशी लेना शुरू कर दें, ताकि उसे भी सच्चाई का पता लग सके कि वॉल्टर आखिर में है कौन। तभी हम राइडर को देखते हैं। राइडर को पता लग जाता है वॉल्टर का पूरा नाम। वो इंटरनेट पर उसके बारे में हर एक चीज सर्च करने लगता है। वो भी जानना चाहता है कि आखिर वो जिससे बात कर रहा है वो आदमी कौन है। जैसे वो इंटरनेट पर वॉल्टर का नाम लिखता है, उसका पूरा का पूरा स्कैंडल सामने आ जाता है कि वॉल्टर ने रिश्वत खाई और अभी भी उस पर मुकदमा चल रहा है। इस चीज को देखते ही राइडर खुश हो जाता है। वो तुरंत कॉल करता है वॉल्टर और उससे बात करना शुरू कर देता है। वॉल्टर कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे तैयार है, मेयर तुम्हारे पास पैसों को लेकर के आएंगे। तब राइडर उससे मजाक करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक ये दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं। तब राइडर उससे कहता है कि क्या तुम हमेशा से डेस्क जॉब करते थे। वॉल्टर कहता है कि नहीं, मैं थोड़े समय पहले ट्रेन चलाता था, मुझे उसका अच्छा तजुर्बा है। मेरा प्रमोशन भी हुआ था उसमें, लेकिन फिर मुझे डेस्क जॉब में डाल दिया गया। राइडर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा डिमोशन क्यों हुआ है, तुम्हें लगता है कि तुमने रिश्वत ली थी। वॉल्टर कहता है कि नहीं। जैसे ही वॉल्टर नहीं बोलता है, राइडर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पुलिस वाला हूँ या कोई सरकारी मुलाजिम कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो। ये अदालत की कार्यवाही नहीं चल रही। मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने अब तक लोगों को जो कुछ भी बोला है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। तब वॉल्टर कुछ भी नहीं बोलता। तब राइडर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो पीछे के कंपार्टमेंट में जाता है, अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है एक लड़के पर। फिर वॉल्टर को कहता है कि अभी के अभी सच्चाई को कबूल कर, वरना मैं इस लड़के की खोपड़ी उड़ा दूंगा। तब वॉल्टर भी सोच में पड़ जाता है। राइडर गिनती गिनना शुरू कर देता है कि अगले कुछ ही सेकंड में वो इस लड़के को मार देगा। तो वॉल्टर कबूल कर लेता है कि उसने रिश्वत ली थी। इतना कहने के बाद वो शांत होता है। तब राइडर कहता है कि सिर्फ $35,000 के लिए तुमने नियमों को तोड़ा, आखिर तुमने किया क्या उन पैसों का। वॉल्टर कहता है कि मुझे अपनी बेटियों की फी भरनी थी, मैं उन्हें अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने सारे पैसे अपनी बेटियों के एजुकेशन पर खर्च किया। तब सारे लोग शांत हो जाते हैं। राइडर जैसे
जैसे ही इन बातों को सुनता है कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैं और तुम हम दोनों एक जैसे हैं। इतने कह के वो फोन काट देता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अभी भी ट्रेन के सारे फुटेजेस को देख रही है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करता है और बात करते करते कहता है कि इन सारे फुटेजेस को इंटरनेट पर डाल ताकि लोगों को अंदर के फुटेजेस दिख जाए। तभी लड़की वही करती है। जैसे ही ये फुटेजेस इंटरनेट पर आते हैं हर जगह लोग इसे देखने लगते हैं। जल्दी वॉल्टर के पास भी ये वीडियो पहुंच जाती है। इसमें सारे लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं। वॉल्टर जैसे ही रामोस को अंदर देखता है वो पहचान जाता है। कहता है कि आदमी ट्रेन चलाया करता था आज से 10 साल पहले, फिर इसने 2 लोगों का कत्ल कर दिया। इस पर बहुत समय तक कार्यवाही चली और इसे जेल में डाल दिया गया। अब सारे लोग रामोस के बारे में सारी जानकारियां निकालने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो सारा का सारा कैश डाल रहे हैं कार और लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मेयर के पास जाने। मेयर भी निकल चुका है अपने घर से। थोड़ी देर के बाद मेयर पहुंच जाता है वॉल्टर के पास। जैसे ही राइडर को ये बात पता लगती है वो खेल खेलना शुरू कर देता है। वो मेयर से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरे शहर को बचाना है। मेयर कहता है कि हाँ। राइडर कहता है कि अगर तुम सच में पूरे शहर को बचाना चाहते हो तब तुम खुद मेरे पास आ। मैं तुम्हारे बदले सारे लोगों को छोड़ दूं और तुम्हें तब तक बंधक बना करके रखूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते। क्या तुम यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हो इतने सारे मासूम लोगों को बचाने? तब मेयर ना कह देता है। तब राइडर हंसने लगता है और कहता है कि तुम शहर के सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जितने भी लोग मारे गए हैं तुम्हें उनका कोई भी अफसोस नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी जेब भरनी है और ये बात पूरे शहर को पता लगनी चाहिए कि तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। तुम एक मतलबी इंसान हो। जल्दी ये बात सारे लोगों को पता लग जाती है। सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उन्हें अपने मेयर का सही चेहरा नजर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो पैसों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरे शहर में लोग हर जगह बाहर निकल रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक है। इतनी आसानी से आगे बढ़ना मुश्किल है। पुलिस वाले और तेजी में गाड़ी चलाते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है इनके पास। इसी बीच उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बाइक से आते हैं पुलिस वाले। वो पैसों को बाहर निकालते हैं और अपने बाइक पर रख करके आगे बढ़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो पैसों को डिलीवर कर सके। दूसरी तरफ राइडर अपना होश खोते जा रहा है। उसे लग रहा है कि ये लोग लेट कर रहे हैं। तब वो अपनी बंदूक लेकर के आगे आता है और एक औरत पर तान देता है उसे मार। उस औरत के पास एक मासूम बच्चा भी है। एक आदमी इस चीज को देख लेता है। वो जाकर के खड़ा हो जाता है राइडर के सामने और कहता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। तब राइडर गुस्से में इसी आदमी को मार देता है। वो लड़की लैपटॉप की स्क्रीन पर इन सारी चीजों को देख रही है। जब राइडर ने गोली चलाई तब उसका चेहरा भी इसमें कैद हो गया। अब सारे लोग राइडर के चेहरे को देख लेते हैं। सबको पता लग गया कि कौन मास्टरमाइंड है इस हाईजैक छे। इसी बीच हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसके निशाने पर अब राइडर आ चुका है। वो अनुमति मांगता है कि क्या वो राइडर को मार दे। तब ये लोग अनुमति दे देते हैं। लेकिन स्नाइपर गोली चलाता उससे पहले उसके पैर के पास एक चूहा आ जाता है। तब स्नाइपर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गलती से गोली जाकर के लग जाती है रामोस और वहीं पर रामोस की मौत हो जाती है। जैसे ही राइडर की टीम वाले इन चीजों को देखते हैं वो अंधाधुंध पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर रहे हैं। अब चारों तरफ गोलीबारी है। राइडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो दोबारा कॉल करता है वॉल्टर और बताता है कि अब प्लान में चेंज है। मैं नहीं चाहता कि मेयर पैसे को लेकर के आए। अब तुम आओगे सारे पैसों कर। अगर तुम टाइम से पैसों को लेकर के नहीं आए तब मैं हर एक मिनट 2 लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। वो सारे पैसे दे देते हैं वॉल्टर को। वॉल्टर अब जाने के लिए तैयार है लेकिन पुलिस वाले बैग में एक बंदूक भी रख देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वॉल्टर उसका इस्तेमाल कर सके। वॉल्टर यहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम सारे लोगों को देखते हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो राइडर की पूरी फाइल निकालते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि थोड़े समय पहले राइडर ने स्टॉक मार्केट में घपला किया था। वो गोल्ड पर पैसे लगाता था और शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था। इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया था। जेल में उसकी मुलाकात हुई रामोस से और अंदर ही उन लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है कि राइडर ने $2 मिलियन लगाए हैं गोल्ड पर और आज पूरा का पूरा मार्केट नीचे चला गया लेकिन गोल्ड आसमान छू रहा है। राइडर ने जो $2 मिलियन लगाए थे अब वो $300 मिलियन बन चुके हैं। $10 मिलियन उसने सारे लोगों को गुमराह करने के लिए बस मंगवाया था ताकि किसी की भी नजर न जाए शेयर मार्केट पर और एक ही झटके में वो मालामाल हो जाए। सारे लोग इस मास्टर प्लानिंग को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी वॉल्टर पैसों को लेकर के पहुंच जाता है राइडर के पास। राइडर जैसे ही वॉल्टर को देखता है कहता है कि आखिर हमारी मुलाकात हो, बस ट्रेन के अंदर आ जाओ। फिर वो बताता है कि रामोस एक ड्राइवर था और तुम भी एक ड्राइवर हो। अब तुम मेरी मदद करोगे यहाँ से निकल। वो ला करके आगे बैठा देता है वॉल्टर और उसे कहता है कि वो ट्रेन को चलाना शुरू करे। फिर वो बात करता है कम्युनिटी से कि उसे हर जगह ग्रीन लाइट चाहिए, कोई भी उसे रास्ते में ना, ट्रेन ये ऐसी ही चलती जानी चाहिए। थोड़ी देर के बाद राइडर वॉल्टर को कहता है कि ट्रेन और इसे ऑटो पायलट में डाल और मेरे साथ नीचे चल। राइडर वॉल्टर को अपनी टीम के साथ लेकर के नीचे उतर जाता है और अब ये ट्रेन ऑटो पायलट मोड में चल रही है। कम्युनिटी को लगता है कि ट्रेन के अंदर अभी भी वो सारे हैं। वो लोग ट्रेन को ही ट्रैक कर रहे हैं लेकिन राइडर यहाँ से जाने लगता है। वो वॉल्टर से पूछता है एक टनल का रास्ता। तो वॉल्टर उसे रास्ता बता देता है। वॉल्टर समझ जाता है कि ये लोग अब उसे कभी भी मार देंगे। फिर वो चुपके से बैग से बंदूक निकालता है और यहाँ से भाग जाता है।
लेकिन राइडर उसके पीछे नहीं जाता। वो चुपचाप आगे चलते रहता है, उसे कैसे भी यहाँ से भागना है। थोड़ा आगे आने के बाद वो एम्बरी और बास्टिन को कहता है कि वो दूसरे रास्ते से जाए। वो खुद एक टैक्सी में बैठता है और निकलने लगता है यहाँ से। लेकिन हम वॉल्टर को देखते हैं जो अभी भी राइडर के पीछे है। दूसरी तरफ ट्रेन अब जा रही है आखिरी छोर पर। वहाँ जाने के बाद पटरियों के सेफ्टी वाले ब्रेक्स ऑन हो जाते हैं। तब ट्रेन रुक जाती है और सारे लोग अब सुरक्षित हैं। और वॉल्टर ऐसे ही भाग रहा है राइडर के टैक्सी से। बीच में वो रुकता है और कॉल करके सबको बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो बताता है कि बास्टिन और एम ये दोनों के दोनों पैदल भाग रहे हैं और राइडर एक टैक्सी से जा रहा है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो सबकी लोकेशन बता देता है। तब पुलिस वाले जल्दी ही पहुंच जाते हैं एम्बरी और बास्टिन के पास। जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले उन्हें मार गिरा। और दूसरी तरफ राइडर अपने लैपटॉप को चेक करता है। जब वो देखता है कि उसने इतने सारे पैसे बनाए हैं, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वॉल्टर अभी भी उसकी टैक्सी के पीछे भाग रहा है। तुरंत ही टैक्सी आकर के रुक जाती है ट्रैफिक। राइडर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहता। वो टैक्सी से निकलता है और पैदल ही आगे जाता है। चलते हुए वो चला जाता है दूसरे पुल की तरफ। लेकिन वॉल्टर अभी भी उसके पीछे भाग रहा है। थोड़ी देर भागने के बाद वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और राइडर को कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। राइडर कहता है कि तुम गोली चलाने वालों में से, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो गोली चलाओ। तो वॉल्टर गोली नहीं चलाता। राइडर ऐसे ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद राइडर कहता है कि तुम अपना और दोनों का वक्त जाया कर। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो गोली चलाओ। अगले कुछ समय में अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो मैं तुम पर गोली चलाऊं। इतना कहने के बाद वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है। जब उसकी गिनती खत्म होती है तब वो अपने बंदूक को बाहर निकालने लगता है वॉल्टर को मार। तब वॉल्टर को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। वो राइडर पर गोली चलाता है और यहीं पर राइडर की मौत हो जाती। सारे लोगों ने इस दृश्य को देखा है। कम्युनिटी भी ऊपर से इन चीजों को देख रहा है। वो समझ जाते हैं कि वॉल्टर ने अकेले ही इस पूरे केस को संभाला है। थोड़ी देर के बाद मेयर मिलने आता है वॉल्टर से और उसका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि तुम्हारे ऊपर जितने भी चार्जेस चल रहे थे हम उन सबको खारिज कर रहे हैं। तो वॉल्टर मेयर का शुक्रिया अदा करता है। वो अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीदता है और निकल पड़ता है अपने परिवार के पास जाने। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।